हमीरपुर जिले में टीटी की अनिवार्यता के चलते एक टीचर ने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड का कारण यह भी था कि उसके घर में जवान बेटी थी, लेकिन वो पिछले कई दिनों से इस बेटी की शादी की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो रिश्ता मिल पाया, ना ही वो शादी कर पाया। ऊपर से कोर्ट के आदेश के बाद टीटी के अनिवार्यता के चलते उसकी जॉब जाने की समस्या और सामने नजर आने लगी। मजबूरन उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। इस समय हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो टीटी की अनिवार्यता कोर्ट ने की है, उनको लेकर उनकी राय क्या है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जी क्या नाम है आपका? रमाकांत शुक्ला। रमाकांत जी, जिस तरह से एक टीचर ने यहाँ सुसाइड किया हुआ है, क्या लगता है कि इस 50 साल की या 52 साल की उम्र में अगर कोर्ट कह रहा है कि टीची अनिवार्य है तो सही है फैसला, लगता है? बात यह है कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हमारे जो पुराने टीचर हैं उस समय का जो नियुक्ति का नियम था वो दूसरा था, लेकिन इस समय इस उम्र में टीटी पास करना सबके लिए संभव नहीं है। और जो टीचर हैं हमारे पुराने, वो अवसाद में चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इस प्रकार से आत्महत्या की घटनाएं लगातार 2 घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। एक महोबा में हो चुकी है, एक हमीरपुर में हो चुकी है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी होंगी, क्योंकि इसका कोई निराकरण सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, और न सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का कोई हलफनामा या पुनर्याचिका डाली गई है। अगर ऐसा सरकार की तरफ से होता है तो शायद अध्यापकों को कुछ राहत मिल सके। जी आप भी एक टीचर हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो यहाँ टीचर संघ में कुछ पदाधिकारी भी हैं, तो मेरा ये जानना है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, टीटी अनिवार्यता क्या वाकई जरूरी है? टीचरों के लिए होनी चाहिए कंपलसरी, या नए टीचरों के लिए सिर्फ होना चाहिए? देखिए, समय समय पर कई सुधार चयन प्रक्रिया में अध्यापकों की सरकार द्वारा किए जाते रहे हैं। पहले कक्षा 8 पास, हाई स्कूल पास, इंटर पास भी टीचर रखे जाते थे। आज पोजीशन ये है कि टीटी जो पास करता है उसे रखा जाता है। तो ये निर्णय आज के हिसाब से तो ठीक है, आरटीई के अनुसार टीटी अनिवार्य है, इसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो अध्यापक पहले नियुक्त हुए थे 2011 के पहले, जो चयन प्रक्रिया, जो चयन मानदंड सरकार द्वारा रखे गए थे, हर अध्यापक के पास में वो अर्हता थी, तब वो शिक्षक बने थे वहां पर। अब आप कह रहे हो कि नहीं, अब आप टीटी दो। अगर यही यहाँ के जितने भी आईएएस हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे कहा जाए कि अब आप आईएएस की परीक्षा दो, तो क्या वो परीक्षा पास कर पाएंगे? अगर डॉक्टरों से कहा जाए कि आपको हर 2-3 साल में आपको नीट की परीक्षा देना अनिवार्य है, उसे क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्या एक भी डॉक्टर हमारे यहाँ रह जाएगा? ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अब माननीय है, तो उनका निर्णय का अनुपालन तो करना सुनिश्चित होता है, लेकिन सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। इसमें कोई ना कोई संशोधन विधेयक लाना चाहिए, जिससे कि अध्यापकों को इस स्थिति से बचाया जा सके कि वो हताशा में आत्महत्या कर ले रहे हैं। जी, जैसे कि आपने ये बताया कि अगर सरकार चाहे तो इसको लेकर कोई विधेयक लाए और कुछ टीचरों को रियायत दे। आप भी टीचर हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो टीटी है वो क्या सिर्फ नए लोगों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, जो या 10-20 साल की जो सर्विस दे चुके हैं, जिनके रिटायरमेंट की सिर्फ 5-6 साल बाकी है, क्या उनके लिए भी अनिवार्य होनी चाहिए? देखिए, टीटी का जो मैटर था 2017 से चल रहा है, और सरकार ने निर्णय लिया है कि जो नए टीचर भर्ती 2011 के बाद भर्ती हुए थे, उनके टीटी अनिवार्य रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन आते हैं। पहले उन्होंने ये निर्णय दिया था कि चयन प्रक्रिया में फेल के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, और उन्होंने 2025 में निर्णय दिया कि सभी टीचरों को टीटी अनिवार्य है। तो जब एक ही निर्णय 2 उसमें आता है, तो विचार करना चाहिए। हमारे जो वकीलों ने प्रस्तुतिकरण किया वो गलत ढंग से बताया गया उनको, इसलिए वो विचार बिल्कुल गलत है, और जो पुराने टीचर उनको टीटी अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये थे हमीरपुर के कुछ टीचर्स, जिन्होंने साफ कहा हुआ है कि माननीय कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं उन टीचरों के लिए एक नुकसानदायक होगा जिन्होंने अपनी सर्विस करीब पूरी कर ली है या रिटायरमेंट के पास है। हमीरपुर से विनीत कुमार, TV9 यूपी के लिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।